आइसा की तरफ से आज अनिश्चितकालीन धरने के 9वें दिन भूख हड़ताल के पहले दिन पे इतनी गर्मी उमस तमाम तरह के जद्दोजहद को झेलते हुए यहाँ पर मौजूद तमाम साथियों को मेरा जय भीम क्रांतिकारी इस्तकबाल। आज जहाँ पर देश भर में हमने देखा जो मुहिम इसी दिल्ली में इसी जंतर मंतर से 6 तारीख को शुरू हुई, जो कहीं पुणे, बैंगलोर, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान पहुंचता है और देश भर के वो सपने जो आंखों में लेकर लोग चल रहे थे कि एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था होगी, उसकी लड़ाई की अगुवाई करते आप सभी साथियों को वापस से मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। साथियों, आज जब हम यहाँ पर हैं तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगी कि देश के जाने माने एजुकेटर, साइंटिस्ट, हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से लगातार वो देश में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, देश में इस लड़ाई को लड़ते हुए, दमन झेलते हुए, इसी सरकार का दमन झेलते हुए उनको जेल भेजा गया। आज वापस से एक बेहतर शिक्षा प्रणाली होनी होगी, देश में अकाउंटेबिलिटी के मॉडल को लागू करना होगा। इस बात को कहते हुए सोनम वांगचुक जी को अपना सलाम पेश करना चाहूंगी, जिन्होंने आज से इंडेफिनिट भूख हड़ताल को शुरू किया है। जिंदाबाद 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 और ये बात आपके और हमारे लिए कि देश भर में सोनम जी के इस हंगर स्ट्राइक के कॉल को ज्वाइन करते हुए कहीं बिहार से लेकर यूपी, तमिलनाडु, केरला में स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। इसी जंतर मंतर पर अगर हम उस तरफ देखें, वहां पे कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के 2 दोस्त हमारे यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देश के वो यूनिवर्सिटीज जिन्होंने लगातार पब्लिक फंडेड एजुकेशन के मॉडल को कायम करने के लिए इस बात को कहते हुए कि देश की सबसे अंतिम कतार में खड़े लोगों की लड़ाई लड़ना ही बेहतर शिक्षा की लड़ाई लड़ना है, उस देश के उन विश्वविद्यालयों से आ रहे लोग यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। मैं उनको सलाम पेश करना चाहूंगी। यहाँ पर 6 लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, जिनका नाम है आइसा के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट नेहा, दानिश, ऋषिकेश, आमीन, दीपक, मनीष। आज इस मंच से जब हम लोग ये बात कह रहे हैं कि शिक्षा में बेहतरी और बदलाव के लिए देश में कारवां चल पड़ा है, तो मुझे बहुत जरूरी लगता है कि इस मंच से हम नई शिक्षा नीति पर बात करें। 26 साल पहले बिरला अंबानी रिपोर्ट करके एक रिपोर्ट आती है, देश के 2 उद्योगपति ये रिपोर्ट बनाते हैं कि शिक्षा का ढांचा कैसा होगा, और उस ढांचे में विधिगत रूप से ये कहा जाता है कि यूनियन को डिस्बैंड करें। उस ढांचे में कहा जाता है कि शिक्षा में प्राइवेट एंटिटीज को एंटर करने का मौका मिले, मुनाफाखोरी को मौका मिले। हम लोग देखते हैं उसी बिरला अंबानी रिपोर्ट के तर्ज पर ये सरकार नई शिक्षा नीति का गठन करती है और देश में लॉकडाउन की आड़ में उसको लागू किया जाता है, और आपके हमारे एस्पिरेशंस पर बुलडोजर चलाने वाली इस नीति को वापस लेना होगा। इस बात में अपनी बात का शुमार करती हूं मैं इस मंच से। आज हम देखते हैं कि लगातार बीबीएसए जैसे बिल को लाया गया, लगातार शिक्षा में इस बात को झुठलाते हुए कि देश के सबसे वंचित, सबसे हाशिए पर के समुदाय को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, एथनिसिटी, लिंग्विस्टिक बेसिस, रिलीजन, आपको बराबरी से शिक्षा देना होगा, रोजगार देना होगा। आज इस मंच से मैं ये बात कहती हूँ कि देश में लगातार लोगों के एस्पिरेशंस को कुचलने वाली ये सरकार ये जान ले कि तब तक नहीं उठेंगे जब तक इनकी कुर्सी, इनकी गद्दी खाली नहीं करवा लेते। यहाँ से 1 लाख स्कूलों के बंद करने को कंडेम करते हैं, नई शिक्षा नीति को कंडेम करते हैं। ये सत्ता में बैठे लोग जिन्होंने एमफिल को हटाया, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को हटाया, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को हटाया, जिन्होंने लगातार 10 सालों में 89 से ज्यादा पेपर लीक की कड़ी लगा दी, जिन्होंने लगातार सालाना 13,000 हमारे साथियों की जान ली,
37 दिनों में हमारे 21 साथियों को मार डाला। इस सरकार को कह देना चाहते हैं कि तमाम वो लोग, हम लोग भगत सिंह अंबेडकर के वंशज हैं। वो भगत सिंह जब 1929 में इसी देश के जब पार्टीशन नहीं हुआ था, लाहौर जेल में डाल दिए गए ये कहते हुए कि देशद्रोही हो। उस भगत सिंह ने उस जेल से इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक किया, उस जेल से ये मिसाल कायम की कि अगर तुमको दमन करना है तो ये लो, हमारा शरीर भी फ्रंट लाइन पे है, तुमको दमन करना है तो हमको मार डालोगे, लेकिन इस देश में साम्राज्यवाद के खिलाफ की लड़ाई को हम जिंदा रखेंगे। तो आज आप और हम, हमारे कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि इस देश में बराबरी, समता और शिक्षा प्रणाली को बचाने की इस लड़ाई में अब आप और हम हैं जो अंतिम कतार में खड़े होकर इसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो आप सबसे अपील है, देश भर से और गोलबंद होइए, क्योंकि ये आंदोलन और पुरजोर तरीके से और तेवर से इस देश भर में आग का रूप लेने वाली है, धड़कने वाली है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी खाली नहीं करता। आप सबका शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि। जरा एक मिनट रुकिए अंजलि। अंजलि जैसे जो कॉमरेड है उनमें मुझे फेमिनिज्म की सच्ची तस्वीर दिखाई देती है, और मुझे लगता है कि अगर देश की हर एक लड़की उसमें इतना ज्ञान आ जाए, इतना जोश आ जाए, तो कोई भी इस देश को नहीं रोक सकता। और अंजलि, आपने बात की उद्योगपतियों की, तो एक गहरी कविता है, छोटी सी कविता, तो वो आपको सुनाना चाहूंगा। और इसके बाद सोनम सर स्पीच देंगे। तो जो लोग पीछे हैं एक बार फिर से अटेंशन प्लीज, अटेंशन गाइस, सोनम सर भाषण देने वाले हैं, प्लीज सभी लोग आगे आ जाइए। और हाँ, साथ ही नेहा जैसे जो नेहा, दानिश, जो भी लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सोनम सर के साथ ही उन्हें भी मैं बधाई, आई थिंक साधुवाद के पात्र हैं कि वो भी इस तरह के संघर्ष पर निकल चुके हैं। तो अंजलि, ये कविता है, धूमिल नाम के कवि थे, इन्होंने कविता लिखी रोटी और संसद। तो आपने उद्योगपतियों की बात कही तो मुझे कविता याद आ गई। एक आदमी रोटी बेलता है, जो कि किसान है, अभी किसान आए हुए थे। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। सरकार